एक खातून ने सवाल पूछा है कि दिल के दौरे और अंजाइना के दर्द दोनों में क्या फ़र्क है। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जो दिल का दौरा या अंजाइना दोनों में सीने में दर्द होता है, लेकिन जो अंजाइना का दर्द होता है वो यूजुअली चलने में होता है और रुकने से ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे तवाफ़ के दौरान जो है वो दर्द होता है, या सही के दौरान जब वॉक करते हैं भीड़ भाड़ में तो उस वक्त दर्द होता है और रुकने से ठीक हो जाता है। जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो रुकता नहीं है, और जो ड्यूरेशन है, जो अंजाइना का दर्द होता है वो 10 से 20 मिनट तक होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो एक तो शदीद होता है और रुकता नहीं है, जब तक कि उसके लिए कुछ किया ना जाए कोई, तो वो दर्द जो है वो रुकता नहीं है। दूसरा, हार्ट अंजाइना के दर्द में जो है वो दर्द जो है वो पेट में भी हो सकता है, सीने में भी हो सकता है, और यूजुअली जिबड़ों में जाता है या कंधे में या पीछे कूल्हों की तरफ जाता है। हार्ट अटैक का भी दर्द जो है वो होता तो इसी तरह से है, लेकिन यह कि उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और कभी कभार एक ही जगह होता है, जैसे सीना है या पेट है। तो ख़वातीन में और मर्दों में थोड़ा सा कभी कभार डिफरेंट होता है। मर्दों में ज़्यादा शिद्दत के साथ पेन आता है और ख़वातीन में सांस ज़्यादा महसूस होता है, दर्द कम लेकिन सांस और कमज़ोरी ज़्यादा जो है वो होती है। अंजाइना के दर्द में जो ब्लड में, खून में जो नमकियात हैं, जो ट्रोपोनिन लेवल बायोकेमिकल मार्कर्स हम कहते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं ब्लड टेस्ट करने के बाद। और जो हार्ट अटैक का दर्द होता है तो उनमें भी शुरुआत के 4 से 6 घंटे में नहीं बढ़ते, लेकिन 6 घंटे के बाद अगर दर्द मुसलसल रहा है 20 मिनट से ज़्यादा, तो फिर 6 घंटे के बाद जो बायोकेमिकल मार्कर्स ट्रोपोनिन वो बढ़े हुए आते हैं। और ईसीजी में यूजुअली अंजाइना के जो मरीज़ हैं उनमें ज़्यादातर मरीज़ों में ईसीजी नॉर्मल होती है, या दर्द के दौरान अगर ईसीजी की जाए तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। लेकिन हार्ट अटैक के जो मरीज़ होते हैं उनमें कभी कभार ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में जो है वो ईसीजी अब नॉर्मल होती है। और ईसीजी और मरीज़ की तकालीफ से तशख़ीस आसानी हो जाती है। अंजाइना का जो दर्द होता है उसमें मरीज़ की तकलीफ़ से ही जो है वो पता चल जाता है। तो हज के दौरान दोनों ही कॉमन होते हैं, लेकिन हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है, ख़ास करके अरफात वाले दिन जो है वो। बाकी अंजाइना के भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, हार्ट अटैक के भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। जो डॉक्टर जब अस्पताल में मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो फिर हज के दौरान उनको तशख़ीस करने में कि किस किस्म का अंजाइना है या किस किस्म का हार्ट अटैक है, मरीज़ को दाखिल करना है या घर भेजना है, वो फिर डॉक्टर जो है वो फ़ैसला करता है उसमें। एक मरीज़ ने सवाल किया है कि दिल के सोराख तो अक्सर बच्चों में होते हैं, क्या हज के दौरान दिल के दौरे की वजह से भी दिल में सोराख होते हैं? हमारे कोई रिश्तेदार हज पर गए थे तो उनको डॉक्टर ने बताया था कि उनको दिल के सोराख जो है, दिल में सोराख हो के हार्ट अटैक के साथ साथ दिल में सोराख जो है वो हो गया था। तो वो जानलेवा होता है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर जो दिल के सोराख होते हैं वो पैदाइशी होते हैं और बच्चों में होते हैं। और कभी कभार ये है कि बचपन में सोराख जो है वो तशख़ीस नहीं होते, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हज पर जब आते हैं तो पता चलता है कि उनके दिल में सोराख है। तो दिल के सोराख पैदाइशी भी होते हैं और बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। और हज में जो जनाजे ज़्यादातर बड़े आते हैं तो फिर पैदाइशी सुराख भी देखे जाते हैं। लेकिन जिन मरीज़ों में हज के दौरान हार्ट अटैक होता है
और हार्ट अटैक के साथ जो है वो दिल की वाल में जो है वो सुराख होता है, तो वो पैदाइशी सुराख से मुख्तलिफ होता है, तो उसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर कहते हैं। वो इतना ज़्यादा कामन नहीं है, लेकिन 2019 वाले हज में जब मैं मक्का में था तो उसमें सिर्फ हमारे अस्पताल में 15 दिन के अंदर जो है वो 4 हार्ट अटैक के मरीज़ों को वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर यानी दिल में सुराख हो गया था। तो 15 दिन के अंदर 4 सुराख होना सिर्फ एक अस्पताल में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो पैदाइशी सुराख होते हैं वो उसमें ज़्यादातर बच्चे बड़े हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज़ों में तकलीफ़ नहीं होती, तो पता नहीं चलता है जब तक कि डॉक्टर। लेकिन जो हार्ट अटैक का सुराख होता है वो हार्ट अटैक के दौरान, तो वो अगर उसको टाइम के साथ बंद ना किया जाए, जो कभी कभार डॉक्टर बंद करने से जो है वो समझते हैं कि मरीज़ कहीं, क्योंकि मौत का शिकार उसमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, दिल और गुर्दे और जिगर जो है उसमें सूजन आ जाती है, तो इसलिए उसमें अमवात की शरह जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑपरेशन अगर ना करो तो भी अमवात जो है वो का शरह ज़्यादा होती है, अगर ऑपरेशन करो तो भी। लेकिन ऑपरेशन करने से ये है कि कभी कभार लकीली मरीज़ जो है वो उससे रिकवर हो जाते हैं।